बहुत बहुत नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सुबह 6 बजे से मेरे पास फ़ोन आने लगता है और मैसेजेस आने लगते हैं कि सर आज का क्या अपडेट है। तो दोस्तों, ना तो उतने सुबह कोई सचिवालय खुला होता है, ना तो कोई अधिकारी अवेलेबल होता है कि 6 बजे आपको कोई अपडेट दी जाए। रात तक की अपडेट आपको दे दी गई थी मैसेज के द्वारा सारी चीज़ें। तो थोड़ा-सा संयम किया करिए, आप ना मुझे सोने दे रहे हैं और शासन प्रशासन ना आपको सोने दे रहा है, तो उसका बदला आप लोग हमसे ले लेते हैं। खैर, तो कल जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एक बहुत बड़ा मूवमेंट लखनऊ में हुआ है और उसकी झलकियाँ भी आप लोगों ने देखी होंगी। जो बातें मैं कहता था धीरे-धीरे चलिए उन्हीं बातों पे चीज़ें आ रही हैं। एनसीईटी की बात होने लगी। अभी तक एनसीईटी को बुखार उतारने की बातें होती थी, लेकिन अब एनसीईटी की बातें होने लगी हैं कि एनसीईटी कुछ है, मतलब अब समझा जाने लगा कि एनसीईटी कुछ है और एनसीईटी कुछ दे सकता है। दूसरी बात करें कि मैंने हमेशा आगाह किया था आप लोगों को, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब आप पूछ रहे हैं तो कोई अपडेट, तो मैं अब क्या अपडेट आपको दूँ। योगी सरकार आपसे बहुत डर चुकी है, आप लोगों के आंदोलन से, क्योंकि नेताजी एक थे, उन्होंने बोल दिया है कि 2027 में हम तख्ता पलट कर देंगे। अब सीधे-सीधे जब बोल दिया तख्ता पलट कर देंगे तो योगी जी को डरना ही था और योगी जी ने तुरंत निर्देशित कर दिया अपने अधिकारियों को, देखिए इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए, नहीं तो मेरा तख्ता पलट हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने सोचा कि मैं काम करूं, आगे बढ़ के कुछ और लोगों से मिलूं और लोगों से बात हूं, पूछूं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आए कि साहब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है और अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से मुझे लोगों ने रेस्ट्रिक्शन करने लगे कि अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, सारा काम हो चुका है, पुरानी नियमावली लगभग लागू हो चुकी, सातवां दरवाज़ा टूट चुका है। टूट चुका है या टूटने वाला है, कुछ इस तरह से बोला लोगों ने। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कभी आप कहते हो कि आइए आप मेरी लड़ाई लड़िए, आप मेरे साथ रहिए। कुछ लोग कहते हैं आप आंदोलन में नहीं आते, आप आंदोलन में नहीं आते तो आप चोर हैं। तो भैया मैं चोरी से ही मैं क्या करूं, मैं तो चोर हूं। आप अच्छे हैं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं बहुत बहुत। आप अच्छे हैं और मैं तो चोर हूं, क्योंकि मैंने आपसे बहुत सारा पैसा लिया था आंदोलन के लिए और गया नहीं आपके आंदोलन में। कुछ लोग कहते हैं आपने कहा था 1 लाख लोग कल आएंगे। कैसे कैसे लोग हैं और उनकी बुद्धि कैसी है कि मैंने कब कहा कि 1 लाख लोग आएंगे। और मेरे आंदोलन की तो कोई बात ही नहीं कि ना तो कोई मेरा कल आंदोलन था लखनऊ में, मैं तो पुलिस हेडक्वार्टर में बैठा हुआ था। तो मेरा काम करने का तरीका मैंने बहुत बार आपसे बोला कि अलग है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहला ऐसा मोमेंट है कि जिसमें मैं काम कर रहा हूँ और मुझे गालियाँ मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आदमी काम करता है, अच्छे के लिए करता है। कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग आशीर्वाद भी दे रहे हैं, कुछ लोग शुभकामनाएँ भी दे रहे हैं, लेकिन मतलब मैं हैरान हूँ। अच्छा, बैचलर फाइन आर्ट्स वाले जिनको बीएफए बोला जाता है, कुछ लोग कह रहे हैं भैया बीएफए वाले आपको कर, भाई बीएफए वालों से हमारी क्या दुश्मनी है। क्या हम कह रहे हैं कि बीएफए वाले को आप न शामिल कीजिए? हम तो ऐसा कह नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सारे लोग शामिल हुए, एक कंपटीशन है, कंपटीशन हेल्दी रहेगा, सारे लोग आइए। तो दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोग क्रेडिट लेने के चक्कर में ये भी बोलते हैं कि हमें कोई क्रेडिट नहीं लेना है, हमें टीआरपी नहीं लेना है। मुझे एक चीज़ याद आती है कि हमने इस मामले को कितने उच्च स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की। हमें आप लोगों में से कुछ भाइयों का सहयोग मिला, कुछ बहनों का सहयोग मिला और हमने इस मामले को जो सबसे उच्च स्तर तक होता है, जहां आपकी नियमावली बदली जाती है, जहां से नियमावली लागू होती है, वहां तक पहुंचाया। लेकिन फिर क्या होता है कि एक सांप सीढ़ी का खेल हो गया है। सांप सीढ़ी का खेल आप सुने ही होंगे। सांप सीढ़ी के खेल में क्या होता है कि सांप काटता है और आप जहाँ ऊपर पहुँचते हैं आप सीधे नीचे आ जाते हैं। तो इस आंदोलन में, इस मूवमेंट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब कैसे हो रही हैं कि हम आपको मिलवाते हैं, आप एसपी से, एसपी लेवल के अधिकारियों से बातचीत हम स्टार्ट करते हैं और आप पहुंच जाते हैं सिपाही के पास फिर से, और फिर से आप उसको कहने लगते हैं देखा हमने काम करा दिया। मेरे समझ में नहीं आता कि हम सचिवालय आपको सब पहुंचा चुके हैं, सचिवालय कुछ अधिकारियों से मीटिंग करवा चुके हैं। दोस्तों, लोगों को नाम तक नहीं पता था शर्मा सर का, कम से कम नाम पता चल गया मेरे द्वारा बार बार नाम लेने से लोग कहने लगे कि चलिए वही है शर्मा सर। तो शर्मा सर भी जान गए कि उनका नाम फेमस हो गया। नहीं, कहाँ कौन जानता है कि प्रमुख सचिव कौन है, कहाँ कौन है। हमेशा लोग दौड़ाते रहे, जहाँ लोग इलाहाबाद में, प्रयागराज में आपको दौड़ाते रहे, आज फिर वहीं दौड़ा रहे हैं आपको। देखो दोस्तों, मैं बहुत स्पष्ट व्यक्ति हूँ
बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ। अपने आप को ईमानदार नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ईमानदार, मैं ऐसे काम नहीं कर पाता, इतने गंदे माहौल में मैं काम नहीं कर पाता। मैंने किसी व्यक्ति को आंदोलन करने से रोका नहीं कभी। मैंने कहा आपको जो करना है आप अपने तरीके से करिए, मुझे अपने तरीके से काम करने दीजिए। लेकिन आप अपनी चीज़ों को पता नहीं क्या करने के लिए, कौन सा टीआरपी, कौन सा क्रेडिट करने के लिए आप मुझे गाली दे रहे हो। आप मुझे जितना गाली दोगे आप उतने ही बदनाम होगे। आपकी क्या भीड़ थी, आपकी क्या वैल्यू रह गई, आप खुद सोचिए। और आप उस व्यक्ति को चैलेंज दे रहे हो, 2027 में उखाड़ फेंकोगे, जिसको बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं चैलेंज दे रही। आप बेवकूफ़ बनाते हो लोगों को, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। आप लोगों का पैसा उगाही का अड्डा बना लियो। आप कहते हो 7वां दरवाज़ा तोड़ देंगे, फिर नहीं टूटेगा तो फिर करेंगे। अरे आप किसी एक रोड मैप पर आइए। कब तक आप लोगों को गुमराह करेंगे? यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद आप बात करेंगे। गुमराह करना बंद करिए। मैं बार बार कहता हूँ, लोगों को गुमराह मत कीजिए। एक रोड मैप बताइए कि कब तक आप नोटिफिकेशन को लागू करा देंगे। आप अपने गुर्गों से मुझे फ़ोन करवाते हैं, मैसेज करवाते हैं, टिप्पणी करवाते हैं कि मैं बंद कर दूं, मैं सारे काम, ठीक है मैं बंद करता हूं, लेकिन आपको नोटिफिकेशन 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर लाना होगा। मैं बोलता हूं कि आज से मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं किसी अधिकारी के पास नहीं जाऊंगा। मैं बोल दूंगा कि टोटल ये मेरा कोई कार्यक्रम नहीं, मेरा कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। लेकिन मैं फिर ये भी कहता हूँ कि जिस दिन आप नहीं करा पाए, फिर उस दिन मेरे पास कोई व्यक्ति ना आए कि सर अब आप देखिए कि कैसे चीज़ें हो सकती हैं। अरे मैंने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। अब बात करते हैं फालतू की। आप हर वीडियो में चर्चा करते हैं बेवजह की बातों की। और सबसे बड़ी बात है कि आपका कोई रोड मैप नहीं है। आप बच्चों को गुमराह करते चले जा रहे हैं, ये करा दूंगा वो करा दूंगा। कब से तो आप करा रहे हैं। अगर मैंने थोड़ा सा प्रयास किया और उस प्रयास में कहीं भी आंशिक सफलता मिली तो आपको मेरे साथ आगे खड़ा होना चाहिए था कि चलो भाई हमारा एक ही उद्देश्य है। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है, देखो बच्चों को एक अवसर मिले, चाहे वो नई नियमावली में क्लॉज जोड़ के मिले, चाहे वो पुरानी नियमावली पूरी की पूरी तरह से लागू हो जाए। तो ये आप करा दें या XYZ इलाहाबाद का कोई नेता करा दे, मुझे कोई इससे सरोकार नहीं, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे ये सिर्फ एक काम चाहिए। तो मैं आज खुले मंच से कहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी आपके किसी भी आंदोलन में, किसी भी मूवमेंट, और आज के बाद मैं आपकी कोई बात भी नहीं करूँगा, ये भी आपसे वादा करता हूँ। आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों ने कहा है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अब काम करिए, पूरी तरह से निष्ठा के साथ करिए, हर चीज़ के साथ करिए। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि अर्श से फर्श पर मत आइए। आप फर्श से अर्श तक पहुँचे, आप सचिवालय पहुँच गए, आपकी फाइल सचिवालय में है, वहाँ से मुख्यमंत्री कार्यालय में, और आप फिर किससे बात करने लगते हैं? आप चले जाते हैं फिर बाबुओं से बात करने। अरे जब आप अधिकारियों तक पहुँच गए हैं तो वहाँ से आप लेवल को स्टार्ट कीजिए, वहाँ से सारी बातें कीजिए। आप तो वही सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऊपर पहुँच गया और आप फिर नीचे आ रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि देखिए इसको व्यक्तिगत लड़ाई मत बनाइए, इसमें बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे आप गाली दिलवा के, मुझे आप उल्टा सीधा कहलवा के इस व्यक्ति से दूर रहिए, वो तो आपका कुछ नहीं भला होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छा काम किए। मैंने हमेशा बोला कि आपने लोगों को संगठित किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आज भी बोलता हूँ। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि आप मुझे बार बार डिमोरलाइज़ करेंगे, आप चीज़ों को करेंगे, तो देखिए मैं डिमोरलाइज़ नहीं होता, लेकिन मैं गंदगी में काम करना पसंद नहीं करता हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए साहब, हमारा कोई मतलब नहीं है इस आंदोलन से, दूर दूर तक आप करा लीजिए। जब ना हो, बच्चे मेरे पास खुद आ जाएंगे, सारे लोग आएंगे कि सर आप देख लीजिए, तो मैं देख लूँगा। आपको मैंने जहाँ तक पहुँचा दिया है, आप वहीं से स्टार्ट कर लीजिए, वहीं से स्टार्ट कर लीजिए। आप नीचे से मत आइए, आप वहीं से स्टार्ट कर लीजिए। 7वां दरवाज़ा, 8वां दरवाज़ा, 9वां दरवाज़ा, 10वां दरवाज़ा, जो हो उसे तोड़ लीजिए। लेकिन बच्चों को एक सटीक रिजल्ट दीजिए, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आ गया बिना उसके तो नहीं आएगा। कुछ बच्चों ने मुझे फ़ोन किया, बताया कि कोई एक यूट्यूबर है, मतलब नेता है, वो भी इलाहाबाद के। मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बड़े भाई हैं हमारे। उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि 98% कि 99% कोई काम नहीं हुआ है। तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। मैं सिर्फ अधिकारियों से बात करता हूँ, वो मुझे तसल्ली देते हैं कि आपके ही काम हम कर रहे हैं। लेकिन सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे, देखिए मामला क्या है कि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। उनको लगता है कि अगर इस मामले पे हमने कुछ कर दिया, कोई लिटिगेशन हो गया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक टारगेट है कि जल्द से जल्द हर भर्ती को कंप्लीट किया जाए। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर भर्ती में कहीं भी कोई दिक्कत आ गई, मान लीजिए उन्होंने नॉन बीएड को मौका दे दिया, प्राविधिक कला वालों को मौका दे दिया, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो वही हमने अधिकारियों से बात की कि देखिए
टेक्निकल आर्ट का जो विषय होता है वो ये अपने आप में टेक्निकल है। एनसीटी का जो नॉर्म्स है, एनसीटी का नॉर्म्स बिल्कुल नहीं कहता कि आप टेक्निकल वालों को मौका ना दें, क्योंकि अभी आप देखिए कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली है पॉलिटेक्निक कॉलेज में या जहाँ भी निकलती है प्रवक्ता की वैकेंसी, तो वहाँ यूजीसी नेट भी नहीं मांगा जाता। क्यों? क्योंकि वो आपकी टेक्निकल डिग्री है। इसी तरह से आप एग्रीकल्चर को देख सकते हैं, इसी तरह से आप साइकोलॉजी के देख सकते हैं कि जीआईसी में भी जब प्रवक्ता की भर्ती निकली तो वहाँ पे आपसे बीएड नहीं मांगा गया, पर उसमें साइकोलॉजी में नहीं मांगा गया। जो जेल में निकली थी प्रवक्ता की भर्ती साइकोलॉजी के लिए, तो नहीं मांगा जाता। इसी तरह से एग्रीकल्चर में नहीं मांगा जाता। तो इसी तरह से जो प्रावधिक कला है वो टेक्निकल आर्ट है। तो हमने उनको आज फिर एक बात बताया है कि टेक्निकल आर्ट में क्या होता है कि किसी भी तरह की बीएड की डिग्री जरूरत नहीं होती है। और प्रवक्ता, नॉन बीएड प्रवक्ता की बात अगर करें तो प्रवक्ता में सबसे बड़ी समस्या यह है कि 2022 में जब आपने एक नोटिफिकेशन निकाला तो जो व्यक्ति 2022 में एलिजिबल नहीं थे, जब उन लोगों ने नोटिफिकेशन देखा तो अपनी एलिजिबिलिटी देखी। कुछ लोगों ने एमए किया या एमए लास्ट ईयर में थे जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो उन लोगों ने उसके बाद तैयारी स्टार्ट की। और जैसे ही 2026 आता है, 2025 आता है, 16 सितंबर 2025 आप एलिजिबिलिटी चेंज कर देते हैं। तो वो व्यक्ति जो 4 साल उन्होंने तैयारी में खर्च किया वो कहाँ जाए? दूसरे व्यक्ति वो हैं जो 2022 में परीक्षा दिए थे और आपने अचानक से 2025 में बिना परीक्षा कराए एक साइकिल कंप्लीट किया, आपने नियम बदल दिया। तो यानी कि ना तो उनके साथ न्याय किया आपने, ना तो दूसरे वर्ग के साथ न्याय किया आपने। तो इन सब बातों के मद्देनज़र आपको न्याय प्रदान करना चाहिए। मैं वो बातें तर्कपूर्ण उनके सामने रख रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद थी कि चीज़ें होंगी, लेकिन अब योगी जी को, प्रशासन को तख्ता पलट कर धमकी दे दी गई है। तो कर लीजिए तख्ता पलट, उसमें बच्चों को क्या मिलेगा? आप योगी जी को हटा दीजिए 2027 में और आपको लगता है कि 4 लड़कों को ले जाके 40 से 50 की संख्या में आप तख्ता पलट कर देंगे? बोलने में अच्छी लगती हैं, ताली बजती है इन सब बातों से, लेकिन लोगों का भला नहीं होगा। और मैं अपने प्यारे साथियों से कहना चाहूँगा कि आप कहाँ किसके चक्कर में पड़ चुके हैं। मतलब आपको तालियां बजाने में कुछ नहीं मिलेगा हासिल। किसी दरोगा से लड़ के, किसी दरोगा से कह के कि मेरे ऊपर इतने मुकदमे, एक मुकदमा और सही, इन बच्चों का क्या होगा? तो मुकदमे लिखवाने थोड़ी कोई आया है भाई, अब नियमावली को लागू करवाने आया है किसी भी तरीके से। और देखिए, इस सरकार से भिड़ा जा सकता है। आप 1000, 2000, 3000 की संख्या में आइए, तब आप सरकार से बात कर सकते हैं। लेकिन 100 की संख्या में, 150 की संख्या में आके ये कहना कि मैं 2027 के तख्ता पलट कर दूंगा, ये बिल्कुल नागवार बातें हैं। मैं बता रहा हूँ, शासन प्रशासन को सारी रिपोर्टें जाती हैं कि इस व्यक्ति ने, इस आंदोलन ने ये कहा, तो इसको में मान लिया जाता है कि यार ये। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, वो तो ये कह नहीं पा रहे हैं। बसपा तो कह नहीं पा रही है। इतना जिनके पास इतना फाइनेंस है, सारी चीज़ें हैं, जिनके सामने आप एक चींटी के बराबर नहीं हो, वो आज तक नहीं करवा पाए तख्ता पलट। आप करवा लोगे तख्ता पलट? तो लोग समझिए, आप लोग जो समझदार लोग हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है कि ये पूरी तरह से आपका ये जो मूवमेंट है, ये राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। मैं बता रहा हूँ, हम काम करते हैं, काम को बिगाड़ दिया जाता है, फिर बताया जाता है कि हमारा लेटर। अरे यार, आप ही का लेटर बन जाए, जो होना है करवा दीजिए बच्चों के हित में, अगर वाकई में कुछ करवाना चाहते हैं तो दोस्तों, मैं वही बताना चाहता हूँ कि ठीक है, जो मंच या जो भी व्यक्ति आपके साथ है, वो व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है, करवा रहा है। जिस भी तरीके से आप करके देख लीजिए, अगर हो जाती हैं चीज़ें 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, जब भी होगी आपको पता चल जाएंगी। अगर नहीं होती, उसके बाद आप मुझे कॉल करिएगा, मैसेजेस करिएगा और बताइएगा कि देखिए सर, ये स्थिति नहीं हो पाई है, फिर हम देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन संवाद और आंदोलन 2 चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मैं संवाद कर रहा हूँ। देखिए, जब होता क्या है कि जब आप उल्टी सीधी बातें सरकार के खिलाफ बोल के चले आते हैं कहीं पे, तो जब मैं दोबारा किसी अधिकारी के पास जाता हूँ तो वो उस मनोभाव से, उस तरीके से हमसे बात नहीं करते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं, आप आंदोलन ही कर लीजिए, आप आंदोलन ही कर लीजिए, आप योगी को सत्ता से हटा दीजिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, वो आप लोग नहीं समझेंगे। आप लोगों में से बहुत लोग अब ख़राब कमेंट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे कि आप मूवमेंट से हट रहे हैं, सारी चीज़ें करें, लेकिन मेरी मजबूरी है मूवमेंट से हटने की। क्योंकि देखिए, मैंने कभी किसी मूवमेंट की बुराई नहीं की। मैं कहता हूँ आंदोलन करिए, एकजुट होके आइए, सब लोग आइए, जितनी संख्या में आइए उतनी संख्या में आइए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, इस सरकार को नारेबाज लोग नहीं पसंद है। बात वो करिए जो लॉजिकली सही हो। आप योगी का तख्ता पलट कर सकते हैं। आप लोग खुद सोच के देखिएगा कि क्या 4 से 5 लोग, 150, 200 लोग तख्ता पलट कर सकते हैं भाजपा का?
कितने लोग लगे हुए हैं, कांग्रेस लगी हुई है, तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंका बंगाल में भाजपा ने, और आप कहते हैं उस भाजपा का आप तख्ता पलट कर देंगे, उस योगी को आप सत्ता से बाहर कर देंगे। तो ये हास्यास्पद ही तो है, और क्या कहा जाए, हंसी वाली बातें हैं। तो अभी तक क्या है, आपकी फाइलें शासन प्रशासन तक हैं। मैं यहाँ तक जितना मैंने करा है, यहाँ से मैं आगे चाहता हूँ कि आपका जो लोग हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, जो लोग कर रहे हैं इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को चला रहे हैं, कृपया करके यहाँ से शुरुआत कीजिए, नीचे मत आइए। यहाँ से शुरुआत करिए। अधिकारी वर्ग हैं, गुमराह कर देंगे, चक्कर काटते रह जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, सारी चीज़ें निकल जाएंगी और हाथ में हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। तो आप एक बार करके देखिए। अगर हमारा सहयोग कहीं आपको लगे कि हम किसी काबिल हैं तो ले लीजिएगा, और नहीं तो बाकी आपको शुभकामनाएं, आप करा लीजिए। बाकी दोस्तों, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि 98% काम हुआ है, 97% काम हुआ है। अभी तक आपके हितों में चीज़ें चल रही हैं, और अब आगे युवा मंच अपना देखे कैसे कराना है चीज़ें। और मैं भी उम्मीद करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन हाँ, मेरा सहयोग किसी आंदोलन में नहीं रहेगा। अगर सहयोग रहेगा तो आंदोलन मेरा होगा, मेरी टीम होगी, कैसे मिलना है, कैसे करना है, वो मैं करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं थोड़े दिनों के लिए आपसे विदा लेता हूँ, और मैं भी आऊँगा आपके साथ, लाइव आऊँगा, सारी चीज़ें पूछूँगा कैसी चीज़ें चल रही हैं, क्या चल रही हैं। कोई भी कदम, एक अभी मैसेज पढ़ रहा था कि मैं फांसी लगा दूँगा आयोग के सामने। देखिए, इस तरह की हरकतें ना करें, इससे कोई हल नहीं निकलेगा भाइयों। तो हिम्मत रखें, चीज़ें सब अच्छी होंगी। इतनी भी सरकार निर्मम नहीं है, और अगर निर्मम है तो कुछ और भी रास्ते हैं आपके सामने, उन रास्तों, उन विकल्पों की भी तलाश करिए। बाकी मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, और बस यही कहना था। लेकिन यह है कि मेरा नाम अब गलत मंचों से लेना बंद कीजिए। आपको जो करना है, जो दरवाज़ा तोड़ना है वो तोड़िए। लेकिन यह है कि जहाँ से मैंने पहुँचाया है आपको, या मैंने नहीं पहुँचा, आप खुद ही पहुँचे जहाँ से, वहाँ से स्टार्ट कीजिए, उसके नीचे मत आइए। मान लीजिए मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि मैंने आपको पहुँचा, आप खुद पहुँचे वहाँ पे, तो आप वहीं से स्टार्ट कीजिए, उसके आगे जाइए, उसके नीचे मत आइए। आपको पता है कि निदेशालय से कुछ नहीं होगा। आपने प्रयागराज में भी ट्राई कर लिया, लखनऊ में भी ट्राई कर लिया। निदेशालय का काम नियमावली को वापस लेना नहीं है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिलता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स बताएंगे कि आगे मुझे इस आंदोलन में क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कमेंट्स होंगे, जितना लोगों का सहयोग होगा, फिर मैं विचार करूँगा इस पर। अन्यथा न लें। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।